हेलो दोस्तों, जैनेत एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन है। इस वीडियो में आगे चलते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है आपका, रणजी ट्रॉफी 2021-22 का खिताब किसने जीता है? तो ऑप्शन देख लेते हैं। पहला ही ऑप्शन आपका मध्य प्रदेश, दूसरा मुंबई, तीसरा गुजरात और लास्ट है आपका उत्तर प्रदेश। तो इन सभी में दोस्तों रणजी ट्रॉफी 2021-22 का खिताब मध्य प्रदेश ने जीता। किसने जीता दोस्तों? मध्य प्रदेश ने। किसने जीता है दोस्तों? मध्य प्रदेश में। आगे बढ़ते हैं, इससे महत्वपूर्ण कुछ क्वेश्चनों की चर्चा कर लेते हैं। मध्य प्रदेश ने बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में हुए फाइनल खिताब में मुंबई को 6 विकेट से हराया। मध्य प्रदेश ने चिन्नास्वामी स्टेडियम, कौन सा स्टेडियम दोस्तों? चिन्नास्वामी स्टेडियम को मुंबई को कितने विकेट से हराया है? 6 विकेट से हराया। इतिहास में पहली बार रणजी ट्रॉफी का खिताब जीता है और मध्य प्रदेश ने रणजी ट्रॉफी का खिताब पहली बार जीता है। मुंबई के बल्लेबाज सरफराज खान, कौन दोस्तों? सरफराज खान को मैन ऑफ द टूर्नामेंट चुना गया है। किसे? मुंबई के बल्लेबाज सरफराज खान को मैन ऑफ द टूर्नामेंट के रूप में चुना गया है। आगे बढ़ते हैं, इन्होंने सर्वाधिक रन बनाए थे। सर्वाधिक रन कितने बनाए थे? 982 रन। और ये रणजी ट्रॉफी का कौन सा संस्करण है? तो दोस्तों कौन सा है? 87वां संस्करण है। आगे बढ़ते हैं, आज का अगला दूसरा क्वेश्चन आपका, एशियन ट्रैक साइकिल चैंपियनशिप 2022 की पदक तालिका में भारत किस स्थान पर है? तो दोस्तों किस स्थान पे? देख लेते हैं ऑप्शन। दूसरे स्थान पे, तीसरे स्थान पे, चौथे स्थान पे या फिर आपका 5वें स्थान पे। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन है आपका 5वें स्थान पे। कौन से स्थान पे दोस्तों? 5वें स्थान पे। इससे महत्वपूर्ण कुछ क्वेश्चन की चर्चा और कर लेते हैं। देखिए, एशियन ट्रैक साइकिल चैंपियनशिप 2022 की पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर कौन? आपका जापान। इसने कितने पदक जीते? कुल 19 पदक, जिसमें से आपके 14 स्वर्ण, 4 रजत और 1 कांस्य पदक है। और ये कौन से स्थान पे? शीर्ष स्थान पर। एशियन ट्रैक साइकिल चैंपियनशिप की पदक तालिका में जापान कौन से स्थान पर? पहले स्थान पर। भारत इस प्रतियोगिता में 5वें स्थान पर। और कितने पदक जीते इसने? 9 पदक। कुल 9 पदक जीते हैं। इसमें 1 रजत है और 8 कांस्य पदक हैं। और भारत कौन से स्थान पर दोस्तों? तो 5वें स्थान पर। आगे बढ़ते हैं, भारतीय साइकिल चालक रोनाल्डो, कौन सा दोस्तों? रोनाल्डो इस प्रतियोगिता में रजत पदक जीतने वाले पहले भारतीय बने। साइकिल रोनाल्डो इस प्रतियोगिता में रजत पदक जीतने वाले कौन से खिलाड़ी बने? प्रथम खिलाड़ी बने। ये आयोजन स्थल कहाँ है इसका? तो वो दोस्तों कहाँ पे? नई दिल्ली में। और इसका कौन सा संस्करण है ये? तो दोस्तों कौन सा है ये? 41वां संस्करण। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है आपका तीसरा, केंद्रीय प्रत्यक्ष बोर्ड, इसे शॉर्ट में क्या बोलते हैं? सीबीडीटी। कौन दोस्तों? सीबीडीटी के नए अध्यक्ष कौन बने? तो दोस्तों कौन बने नए अध्यक्ष? इससे पहले कौन थी आपकी? संगीता सिंह। संगीता सिंह का स्थान किसने लिया है? तो ये लिया है दोस्तों नितिन कुमार गुप्ता ने। नितिन गुप्ता ने। तो वर्तमान केंद्रीय प्रत्यक्ष बोर्ड के नए अध्यक्ष कौन है? नितिन गुप्ता। और इससे पहले कौन थी आपकी? संगीता सिंह। आगे बढ़ते हैं, नितिन गुप्ता ने संगीता सिंह का क्या लिया स्थान? मतलब इससे पहले संगीता सिंह थी और वर्तमान में अभी नए कौन बने? तो नितिन गुप्ता। सीबीडीटी की फुल फॉर्म है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। क्या है दोस्तों? सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। सीबीटी वित्त मंत्रालय में राजस्व विभाग में एक क्या है? हिस्सा है। मतलब कह सकते हैं कि वित्त मंत्रालय की एक शाखा है सीबीडीटी। स्थापना कब हुई इसकी? तो 1 जनवरी 1964। और मुख्यालय कहाँ पे है? तो इसका मुख्यालय है नई दिल्ली। आगे बढ़ते हैं, आज का अगला क्वेश्चन है, समुद्री प्रदूषण से निपटने के लिए संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन 2022
कहाँ आयोजन किया जा रहा है या कहाँ आयोजित किया गया? तो पहला ऑप्शन आपका लाहौर पाकिस्तान, दूसरा है नैरोबी केन्या, तीसरा ऑप्शन आपका लिस्बन पुर्तगाल और चौथा ऑप्शन आपका न्यूयॉर्क अमेरिका। कहाँ दोस्तों? न्यूयॉर्क अमेरिका। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन है आपका, सही ऑप्शन है लिस्बन पुर्तगाल। कहाँ पे दोस्तों? पुर्तगाल के शहर लिस्बन में इसका आयोजन किया गया। आगे बढ़ते हैं। समुद्री प्रदूषण से निपटने के लिए संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन 2022 की दूसरा संस्करण कौन सा है दोस्तों? ये संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन 2022 का कौन सा संस्करण है दोस्तों? ये दूसरा संस्करण है और ये कहाँ पे हुआ है? पुर्तगाल के शहर लिस्बन में। इस सम्मेलन की मेजबानी किसने की है? तो केन्या और पुर्तगाल की सरकारों द्वारा, संयुक्त सरकारों द्वारा। इसमें भारत की तरफ से अध्यक्षता किसने की है? तो जितेंद्र सिंह। ये क्या है? मंत्री, केंद्रीय मंत्री है। जितेंद्र सिंह ने इसकी क्या की है? अध्यक्षता भारत की तरफ से। आगे बढ़ते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर 5 है, भारतीय खुफिया एजेंसी इंटेलिजेंस ब्यूरो शॉर्ट में से क्या बोलते हैं? आईबी के नए निर्देशक कौन बने? तो दोस्तों कौन बने? देख लेते ऑप्शन। पहला ऑप्शन आपका तपन कुमार डेका, सामंत कुमार गोयल, अरविंद कुमार और ही लास्ट ऑप्शन है दुष्यंता चौटाला। कौन सा है? दुष्यंता चौटाला। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है आपका तपन कुमार डेका। कौन सा दोस्तों? तपन कुमार डेका। आगे बढ़ते हैं। आज का अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 6, नीति आयोग के नए सीईओ कौन बने? नीति आयोग के नए सीईओ कौन बन गए हैं? तो दोस्तों ऑप्शन है आपके सुमन के बेरी, परमेश्वरन अय्यर, राकेश अस्थाना, विजय मल्होत्रा। तो इसमें राइट ऑप्शन है आपका दोस्तों परमेश्वरन अय्यर। कौन सा दोस्तों? करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? परमेश्वरन अय्यर। आगे बढ़ते हैं। इसके कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं वो भी देख लेते हैं। परमेश्वर अय्यर ने अमिताभ कांत का स्थान लिया है। मतलब नीति आयोग के इससे पहले अध्यक्ष कौन थे? अमिताभ कांत। उनका स्थान किसने लिया है? परमेश्वरन अय्यर ने। नीति आयोग की फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, इसे क्या बोलते हैं? राष्ट्रीय भारत प्रवर्तन संस्थान। नीति आयोग की स्थापना योजना आयोग के स्थान पर 1 जनवरी 2015 को की गई थी। मतलब नीति आयोग को इससे पहले क्या बोलते थे? योजना आयोग। और योजना आयोग को नीति आयोग कब बनाया गया? 1 जनवरी 2015 को। मुख्यालय नई दिल्ली। यह एक गैर संवैधानिक निकाय है। कैसी? एक गैर संवैधानिक निकाय है। इसको भारत का थिंक टैंक कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? थिंक टैंक। तत्कालीन प्रधानमंत्री इसका क्या होता है? अध्यक्ष होता है। तो तत्कालीन प्रधानमंत्री कौन है अभी वर्तमान में? तो वो है मोदी जी। कौन है दोस्तों? मोदी जी। तो इसके अध्यक्ष कौन है अभी? मोदी जी। वर्तमान अध्यक्ष कौन है? नरेंद्र मोदी जी। वर्तमान सीईओ कौन है? परमेश्वरन अय्यर। कौन है दोस्तों? परमेश्वरन अय्यर। आगे बढ़ते हैं। आज का अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? तो दोस्तों कौन बने? ऑप्शन देख लेते हैं। रघुराम राघवन, अहमद एहतेशाम सैयद, मोहम्मद मुख्तार अब्बास और लास्ट ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से दोस्तों राइट ऑप्शन है आपका अहमद एहतेशाम सैयद। कौन है दोनों दोस्तों? अहमद एहतेशाम सैयद। आगे बढ़ते हैं। आज का अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसी कौन सा दोस्तों? हाल ही में किसी लोकपाल के कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों किसे किया गया? प्रदीप कुमार मोहंती को, पिनाकी चंद्र घोष को, राजीव कुमार को या फिर अमिताभ कांत को। अमिताभ कांत तो अभी बता चुके हैं कि ये नीति आयोग के क्या थे? सीईओ। कौन थे दोस्तों?
नीति आयोग के सीईओ। इस क्वेश्चन में चर्चा की थी अभी। ये रहा। कौन थे दोस्तों? इससे पहले अमिताभ कांत कौन थे? नीति आयोग के सीईओ। कौन थे दोस्तों? नीति आयोग के सीईओ। और वर्तमान में कौन है? परमेश्वरन अय्यर। तो आगे चलते हैं उसी क्वेश्चन पे दोबारा से। तो ये वाला क्वेश्चन था, हाल ही में किसे लोकपाल कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में क्या चुना गया है? तो किसे चुना गया है दोस्तों? प्रदीप कुमार मोहंती को। किसे? प्रदीप कुमार मोहंती को। आगे बढ़ते हैं, आज का अगला क्वेश्चन इसी पे और चर्चा करते हैं। लोकपाल की प्रमुख के रूप में पिनाकी चंद्र घोष की कार्यकाल हो चुका है। कौन इससे पहले कौन थे दोस्तों? पिनाकी चंद्र घोष। और इनका क्या होगा? कार्यकाल पूरा हो गया, इसलिए प्रदीप कुमार मोहंती को लोकपाल के अध्यक्ष का अतिरिक्त प्रभारी बनाया गया। मतलब ये 5 साल तक, 5 वर्ष तक नहीं रहेंगे कार्यवाहक के रूप में, जब तक कोई नया नहीं चुना जाता। आगे बढ़ते हैं, लोकपाल क्या है इसे देख लेते हैं। भ्रष्टाचार विरोधी प्राधिकरण निकाय है जो भारत में जनहित का प्रतिनिधित्व करती है। किसका? जनहित का। इसमें 5 साल के कार्यकाल के साथ एक अध्यक्ष और 8 क्या होते हैं? सदस्य। लोकपाल में क्या होता है? एक अध्यक्ष और 8 अन्य सदस्य होते हैं। लोकपाल के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो पिनाकी चंद्र घोष। भारत के नए लोकपाल कौन है? तो प्रदीप कुमार मोहंती। अभी वर्तमान कौन है? प्रदीप कुमार मोहंती। आगे बढ़ते हैं, आज का अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। भारत का पहला डार्क स्काई रिजर्व कहां बनाया गया है? तो डार्क स्काई रिजर्व कहां बनाया गया दोस्तों? इंदौर। दूसरा ऑप्शन है अहमदाबाद। तीसरा ऑप्शन है जयपुर, या फिर लास्ट ऑप्शन है लद्दाख। कहां बनाया गया है दोस्तों? तो ये इसका सही ऑप्शन है लद्दाख। क्या है दोस्तों? सही ऑप्शन है लद्दाख। आगे बढ़ते हैं, आज का अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट एसोसिएशन FICA की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो दोस्तों कौन बनी है? ऑप्शन देख लेते हैं एक बार। अनुजा भट्ट, लिसा स्टालिकर, दिव्या प्रकाश त्रिपाठी, या फिर विजय सिंह ठाकुर। कौन दोस्तों? विजय सिंह ठाकुर। तो इसका सही ऑप्शन है दोस्तों लिसा स्टालिकर। कौन दोस्तों? लिसा स्टालिकर। आगे बढ़ते हैं, आज का अगला क्वेश्चन नंबर 11 है, महिला फिक्शन पुरस्कार 2022 किसने जीता है? महिला फिक्शन पुरस्कार 2022 किसने जीता है? तो एक बार ऑप्शन पर नजर मार लेते हैं। रुथ ओजेबेकी, अन्ना कावलेदोवा, एंटोनी विलिंकन, या फिर गीतांजलि श्री। किसे दिया गया दोस्तों? तो ये है आपकी रुथ ओजेकी। कौन दोस्तों? रुथ ओजेकी। कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों पर भी नजर मार लेते हैं। तो इसमें प्रसिद्ध अमेरिकी कनाडाई लेखिका और फिल्म निर्माता रुथ ओजेबेकी ने उपन्यास, इनका कौन सा उपन्यास है? द बुक ऑफ फॉर्म एंड एंटीनेश के लिए महिला फिक्शन पुरस्कार जीता। तो ये कौन है? अमेरिकी कनाडाई लेखिका हैं और फिल्म निर्माता। कौन है? रुथ ओजेबेकी। और इन्हें कौन सी बुक के लिए मिला है? कौन से उपन्यास के लिए? तो द बुक ऑफ फॉर्म एंड एंटीनेश के लिए। आगे बढ़ते हैं, आज का अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र UN में भारत की अगली स्थायी प्रतिनिधि के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों किसे नियुक्त किया है? सैफ सिन्हा को, या फिर रुचिरा कंबोज को, या फिर अरुणा रॉय को, या लास्ट ऑप्शन आपका सुनीता देशवाल को। तो दोस्तों किसे चुना गया है? तो ये है आपका रुचिका कंबोज को। किसे चुना गया है दोस्तों? तो ये है, या किसे नियुक्त किया गया है? तो यह है आपका रुचिका कंबोज। आगे बढ़ते हैं, आज का अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 13। हाल ही में RBI के बैंक नोट सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार कौन सा बैंक नोट सबसे ज्यादा पसंद किया गया है? तो दोस्तों कौन सा पसंद किया गया? ऑप्शन देख लेते हैं। 10 रुपये का, 100 रुपये का, 500 रुपये का, या फिर आपका 2000 रुपये का। तो सबसे ज्यादा पसंदीदा नोट या पसंद किया गया नोट कौन सा है दोस्तों? 100 रुपये का। किसका दोस्तों? 100 रुपये के नोट को सबसे ज्यादा लोगों ने पसंद किया है। आगे बढ़ते हैं, आज का अगला क्वेश्चन है,
आज का अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अल्बानिया के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो दोस्तों कौन बने हैं? वजराज बेगज, बजराम बेगज, या दूसरा ऑप्शन आपका चीन कास्टेकस, या गुस्तावो पेट्रो, या फिर लास्ट ऑप्शन है असीमी गोइता। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन है आपका बजराम बेगज। कौन बने दोस्तों? बजराम बेगज। आगे बढ़ते हैं, इसके अल्बानिया के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य चर्चा कर लेते हैं। अल्बानिया यूरोप महाद्वीप में एक स्थित देश है। तो अल्बानिया कहाँ पे है? यूरोप महाद्वीप में स्थित एक क्या है? देश। इसकी राजधानी है तिराना। इसकी राजधानी क्या है? तिराना। मुद्रा इसकी अल्बानियाई लेक। अल्बानियाई लेक क्या है दोस्तों? अल्बानियाई लेक। प्रधानमंत्री कौन है इसके अभी वर्तमान में? तो एडी रामा। कौन है दोस्तों? एडी रामा। आगे बढ़ते हैं, आज का अगला क्वेश्चन नंबर 15 है, हाल ही में लाइफ स्टाइल फॉर द एनवायरमेंट, इसे शॉर्ट में लाइफ मूवमेंट या आंदोलन की शुरुआत किसने की है? तो लाइफ स्टाइल फॉर द एनवायरमेंट की शुरुआत किसने की है? देख लेते हैं दोस्तों, किसने की है दोस्तों? तो आपके ऑप्शन है रामनाथ कोविंद जो वर्तमान में राष्ट्रपति हैं, नरेंद्र मोदी जी राष्ट्र में प्रधानमंत्री हैं, या फिर अमित शाह ये वर्तमान में कौन है? गृह मंत्री, या फिर राजनाथ सिंह कौन है अभी वर्तमान में? रक्षा मंत्री। तो किसने शुरुआत की है? तो दोस्तों ये शुरुआत की है आपकी नरेंद्र मोदी जी ने। किसने की है दोस्तों? नरेंद्र मोदी जी ने। आगे बढ़ते हैं, आज का अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, हाल ही में भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास संप्रति एक्स शुरू किया गया? तो दोस्तों किसके साथ किया गया? बांग्लादेश के साथ, चीन के साथ, अमेरिका के साथ, या फिर आपके रूस के साथ। तो दोस्तों किसके साथ शुरू किया गया? तो ये आपका बांग्लादेश के साथ। किसके साथ दोस्तों? बांग्लादेश के साथ। आगे बढ़ते हैं, आज का अगला क्वेश्चन है, हाल ही में आयोजित फ्रेंच ओपन टेनिस ग्रैंड स्लैम 2022 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो दोस्तों किसने जीता है? इक्का स्विटेक ने, ये कहाँ की है? पोलैंड। दूसरा आपको कोको गोफ ने, ये कहाँ के? अमेरिका के। तीसरा ऑप्शन है कैरोलिन गार्सिया, ये कहाँ की? आपकी फ्रेंच की। लास्ट ऑप्शन है आपका क्रिस्टीना माल्देनोविक, ये कहाँ की है? फ्रांस की। तो दोस्तों फ्रेंच ओपन टेनिस ग्रैंड स्लैम किसने जीता है? तो ये जीता आपका इगा स्विटेक ने, और ये कहाँ की है? पोलैंड की निवासी है। आगे बढ़ते हैं, आज का अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 18, केंद्रीय मनसुख मंडाविया ने किस राज्य में FSSAI की राष्ट्रीय खाद्य प्रयोगशाला का उद्घाटन किया है? तो मनसुख मंडाविया ने किस जगह उद्घाटन किया है? तो देख लेते हैं, ऑप्शन है आपके उत्तर प्रदेश में, बिहार में, कर्नाटक में, या फिर गुजरात में। तो कौन सी जगह किया है दोस्तों? तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन है, इसका सही ऑप्शन है आपका बिहार में। कहाँ पे किया गया दोस्तों? बिहार में। आगे बढ़ते हैं, आज का अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, भारत का पहला वायुसेना विरासत केंद्र कहाँ बनाया जाएगा? तो विरासत केंद्र कहाँ बनाया जाएगा? तो ऑप्शन पे नजर मार लेते हैं एक बार। पहला है आपका इंदौर, दूसरा ऑप्शन आपका कश्मीर, तीसरा ऑप्शन आपका चंडीगढ़, या फिर आपका लास्ट ऑप्शन है लेह। तो दोस्तों वायुसेना विरासत केंद्र कहाँ बनाया जाएगा? तो ये इसका सही ऑप्शन है आपका चंडीगढ़। कहाँ बनाएगा दोस्तों? चंडीगढ़। कहाँ बनाएगा दोस्तों? चंडीगढ़। आगे बढ़ते हैं, आज का अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य को शिक्षा के क्षेत्र में स्कॉच अवार्ड प्रदान किया गया है? तो हाल ही में किस राज्य को शिक्षा के क्षेत्र में कौन सा अवार्ड प्रदान किया गया है दोस्तों? तो वो आपका स्कॉच अवार्ड। कौन सा अवार्ड दोस्तों?
स्कॉच अवार्ड। तो ये किसे प्रदान किया गया है? ये आपको किया गया है पश्चिमी बंगाल को। किसे प्रदान किया गया दोस्तों? तो ये किया गया आपके पश्चिमी बंगाल को। आगे बढ़ते हैं। आज का अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। हाल ही में कहाँ दुनिया के पहले नैनो यूरिया तरल संयंत्र का उद्घाटन किया गया है? तो ये कहाँ पे किया गया है? सागर मध्य प्रदेश में, कलकत्ता पश्चिम बंगाल में, लखनऊ उत्तर प्रदेश में या कलौल गुजरात में। तो दोस्तों कहाँ किया गया है? आपके गुजरात के कलौल में। कहाँ किया गया है दोस्तों? गुजरात के कलौल में। आगे बढ़ते हैं। आज का अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 22 है। भारत हाल ही में कौन लंदन काउंसिल में मेयर के रूप में चुने जाने वाली पहली दलित महिला बन गई हैं? तो दोस्तों कौन सी बन गई हैं आपकी? देखते हैं ऑप्शन की तरफ। मोहिंदर के मिधा, संतीदर सिंह या फिर वर्षा ठाकुर, और अगला है आपका विमला अंबेडकर। तो दोस्तों दलित महिला लंदन काउंसिल में मेयर कौन बनी है? तो दोस्तों कौन बनी है? मोहिंदर के मेधा। कौन बनी दोस्तों? महेंद्र के मेधा। आगे बढ़ते हैं। आज का अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। हाल ही में कौन बिना ऑक्सीजन की सहायता से माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला बन चुकी हैं या बन गई हैं? तो दोस्तों कौन सी हैं? ऑप्शन देख लेते हैं एक बार। प्यासी वासक, दूसरा ऑप्शन है चंडीप्रीत, तीसरा ऑप्शन आपका कामिरीता शेरपा, चौथा ऑप्शन है सैपाली सिंह। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है आपका प्याली बासक। कौन है दोस्तों? प्याली बासक। आगे बढ़ते हैं। आज का अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 24 है। हाल ही में आईफा 2022 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता है? तो ये किसने जीता है? ऑप्शन की तरफ देख लेते हैं। अमिताभ बच्चन ने, रणवीर सिंह ने, विक्की कौशल ने या फिर अक्षय कुमार ने। तो ये किसने जीता आपका? विक्की कौशल ने। किसने जीता है? विक्की कौशल ने। आगे इस पर और चर्चा करते हैं। देखते हैं। आईफा की फुल फॉर्म है आपकी इंटरनेशनल इंडियन फिल्म एकेडमी अवार्ड। क्या है दोस्तों? इंटरनेशनल इंडियन फिल्म एकेडमी अवार्ड। इसमें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता, तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता कौन है? विक्की कौशल। कौन है दोस्तों? विक्की कौशल। इन्हें कौन सी फिल्म के लिए दिया गया है? सरदार उधम। कौन सी? सरदार उधम। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री ये कौन है आपकी? कृति सेनन। इन्हें कौन सी फिल्म के लिए दिया है? मिमी। किसे? मिमी के लिए। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक तो ये कौन है? विष्णुवर्धन। कौन है? विष्णुवर्धन। किस फिल्म के लिए? शेरशाह। सर्वश्रेष्ठ फिल्म तो ये कौन सी है आपकी? शेरशाह। आगे बढ़ते हैं। आज का अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है आपका। किस महिला को केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई का नया अध्यक्ष बनाया गया है? तो देखते हैं। डॉक्टर आयुषी अग्रवाल को या फिर निधि छिब्बर को या फिर सोनाली त्रिपाठी को या फिर साक्षी मसीह। तो इसका सही ऑप्शन है आपका निधि छिब्बर को। किसे बनाया गया है? निधि छिब्बर को। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।